आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। मोहनीय व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए महिला सीआरएफ सक्रिय रहेगा। कोरोना के लिए अब गोली उपलब्ध। सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक सरकार का किया निषेध। प्रदेश में लागू होगी नई रोजगार सृजन नीति। पहले रोजगार मेले को लेकर छात्रों का जबरदस्त रिस्पांस। बेलगाम जिला विशेष विद्यालय स्वयं सेवा संघ की ओर से 2 लाख रुपए की राशि। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। देश में पहली बार सीआरपीएफ महिला कमांडो का दस्ता बन रहा है। ये टीम देश में वीआईपी की सुरक्षा करेगी। हमारी महिला कमांडो के पहले बैच में 32 महिला लड़ाके शामिल हैं, जिन्होंने वीआईपी सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। ये 15 जनवरी तक तैनाती के लिए तैयार हो जाएंगे। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने अपने जेड प्लस रक्षकों के साथ उन्हें विस्तृत जानकारी देने का फैसला किया है। गांधी परिवार की सुरक्षा के लिए पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कमांडो को भी तैनात किया जाएगा। अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह सभी को सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। पहली बार इन सभी वीआईपी की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो को तैनात किया जाएगा। चूंकि टुकड़ी छोटी है, इसलिए महिला कमांडो को शुरू में सुरक्षा गार्डों के आवास पर तैनात किया जाएगा, ऐसा सूत्रों ने कहा। चूंकि केवल 31 महिला लड़ाके हैं, हर नेता की सुरक्षा में केवल 5 या 6 महिला कमांडो तैनात की जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह महिला कमांडो चुनावी रैलियों के दौरान सुरक्षा के लिए जा सकती है। कोरोना के लिए अब गोली उपलब्ध। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर मचा रखा है। कोरोना के नए रूपों के आने से स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में आम आदमी भी डर के साए में जी रहा है। वर्तमान में केवल टीकाकरण ही किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचा सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में दवा उत्पादन और वैक्सीन का उत्पादन जारी है। इन सभी परिस्थितियों में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। FDA ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कोरोना हृदय रोगियों के इलाज के लिए फाइजर गोली को मंजूरी दे दी है। फाइजर की दवा को पैक्सलोविड कहते हैं। 2200 लोगों पर इस दवा का परीक्षण किया गया। जोखिम वाले लोगों में दवा को अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को 88% तक कम करने के लिए पाया गया। फाइजर के इलाज को यूरोपीय संघ में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही दवा की 10 मिलियन खुराक के लिए भुगतान कर चुका है। इन गोलियों को लक्षणों की शुरुआत के तुरंत बाद हर 12 घंटे में 5 दिनों तक लेना चाहिए, ऐसी जानकारी दी गई है। सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक सरकार का किया निषेध। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को तोड़े जाने की घटना इस समय चर्चा में है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ तीखी भावना है और पूरे महाराष्ट्र से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में इस घटना का असर महाराष्ट्र विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र में देखा जा सकता है। राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बयान देते हुए कर्नाटक सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीमा पर मराठी भाइयों पर हो रहे अत्याचारों पर भी रोष जताया। इस अवसर पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक सरकार के दमन पर रोष व्यक्त किया। संविधान सभी को विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन कर्नाटक सरकार सीमावर्ती इलाकों में अपने मराठी भाइयों के अधिकारों से वंचित कर उत्पीड़न के ज्वार को मोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि मराठी लोग इतना कष्ट सहकर अपने दमन की भीख नहीं मांगते, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और राज्य के 12 करोड़ लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे मराठी भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऐसा एकनाथ शिंदे ने कहा। प्रदेश में लागू होगी नई रोजगार सृजन नीति।
सरकार ने राज्य में नई रोजगार सृजन नीति लागू करने की योजना बनाई है। इससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी और जरूरतमंदों को पर्याप्त रोजगार मिलेगा। ये गवाही मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने यह गोगटे टेक्निकल कॉलेज के सभागार में आयोजित रोजगार मेले के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और इसमें राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस तरह की नीति को लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य है। सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन के लिए पूरक शिक्षा प्रदान करके छात्रों को उन्नत बनाना है। उन्होंने छात्रों को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के बिना समाज के विकास के लिए काम करने का भी निर्देश दिया। इस रोजगार मेले का आयोजन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर किया गया। परिचय में बोलते हुए अभय पाटिल ने कहा कि वो बेलगाम के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कर्नाटक लॉ सोसाइटी के निदेशक और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पहले रोजगार मेले को लेकर छात्रों का जबरदस्त रिस्पांस। औद्योगिक विकास विभाग कर्नाटक सरकार की ओर से यहाँ के गोगटे तांत्रिक महाविद्यालय में पहली बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस तरह के पहले रोजगार मेले में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था। पिछले 2 साल से छात्र कोरोना की वजह से घर पर बैठे थे, कहीं के पास नौकरी के अवसर नहीं थे, इसलिए ये जॉब फेयर छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ। इस दौरान स्मार्ट न्यूज़ टीम ने इन छात्रों से बातचीत की और उनका फीडबैक लिया। कोरोना की पृष्ठभूमि को देखते हुए कहीं की नौकरी चली गई, कईयों को घर पर रहना पड़ा। छात्रों ने स्मार्ट न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जॉब फॉर ऑल कई लोगों के लिए एक नया अवसर है। बेलगाम जिला विशेष विद्यालय स्वयंसेवा संघ की ओर से 2 लाख रुपए की राशि। प्रारंभ में स्वयंसेवा संघ की ओर से सिद्धार्थ शिक्षण संस्था के आराधना विशेष बाल विद्यालय के प्रधानाध्यापक गजानन सुतार ने मंत्री को शॉल और नारियल भेंट कर सम्मानित किया। श्री भारतीय ग्रामीण शिक्षण संघ मुनवल्ली, सिद्धार्थ शिक्षण संस्था के आराधना विशेष शाला किला बेलगाम, श्री दूध नाना विकास शिक्षण संस्था हिडकल बांध, श्री जिजामाता विश्वचेतन अभिवृद्धि संस्था अथनी, अजय कल्याण संघ बेलगाम, जिला नेहरू नगर अंध सेवा संस्था द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाती है। अन्नपूर्णेश्वरी नाशमुक्त संस्थानों जैसे बेलगाम अपोस्टोलिक कर्मेल विद्या विकास केंद्र बैलोंगल आदि ने धन की राशि के चेक सौंपे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 के बाद फिर से आपका स्वागत। विधायक अभय पाटिल द्वारा बेलगाम के लिए लागू की गई गतिविधियां अनूठी और खास है, इसलिए उनका नाम अभय स्पेशल पाटिल के रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। वे कचेरी गली शाहपुर में चिंतामन राव हाईस्कूल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अभय पाटिल के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने ये भी बताया कि बेलगाम में अब तक किए गए कार्यों के कारण नवीन परियोजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने जाफरवाड़ी गांव का कायाकल्प कर दिया। इसी तरह गोवा वेस्ट में खाऊ कट्टा नामक एक अभिनव परियोजना की स्थापना की है।
है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम सराहनीय है क्योंकि उन्होंने पतंग महोत्सव जैसे अभिनव कार्यक्रमों को लागू किया है। चिंतामणराव हाईस्कूल के शताब्दी समारोह में सांगली संस्थान की पटवर्धन सरकार के वंशज विजय सिंह राजे पटवर्धन और विजयलक्ष्मी राजे पटवर्धन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नए गुरुस्मरण केंद्र का उद्घाटन समारोह गणमान्य व्यक्तियों के हाथों हुआ। शिक्षा मंत्री BC नागेश, लोक निर्माण मंत्री CC पाटिल, संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रैयत एसोसिएशन द्वारा उठाए गए किसानों के प्रश्न। कर्नाटक राज्य रैयत संगठन चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार के नेतृत्व में किसानों और व्यापारियों ने केंद्र सरकार के साथ पुणे बेंगलोर राजमार्ग समन्वय परियोजना के संबंध में राजनीतिक नेताओं और संबंधित अधिकारियों को एक लिखित बयान प्रस्तुत किया। किसानों की मांग है कि इस प्रोजेक्ट को करते समय प्रोजेक्ट को विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य का शीतकालीन सत्र वर्तमान में बेलगाम में चल रहा है। सम्मेलन को रैयत एसोसिएशन द्वारा बंद करने की योजना बनाई गई थी। रैयत संगठन चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक चर्चा की। सेंट्रल बस स्टेशन का काम पूरा करने के लिए अनिल बेनके ने उठाई आवाज। बेलगाम सेंट्रल बस स्टेशन के जीर्णोद्धार का काम पिछले 4 साल से बेहद धीमी गति से चल रहा है। इस काम के लिए जहां 2 साल की अवधि दी गई है, वहीं 4 साल बाद भी 50% काम पूरा नहीं हुआ है। बस स्टैंड के काम में देरी से यात्रियों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बस स्टैंड का बचा हुआ काम कब तक पूरा होगा, ये सवाल बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके ने विधानसभा में उठाया था। परिवहन मंत्री श्री रामुलू की गैर मौजूदगी में मंत्री गोविंद कारजोल ने गवाही दी है कि बेलगाम सेंट्रल बस स्टैंड का काम अगले 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार सुबह विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनिल बेनके ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेलगाम सेंट्रल बस स्टैंड के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। ये काम 2017 में किया गया था। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए विधायक बेनके ने जल्द से जल्द काम पूरा करने की मांग की। सुवर्ण सौध में छायाचित्रकारों का अवमान। धर्मांतरण विधेयक की पृष्ठभूमि में बुधवार को विधानसभा में वीडियो और फोटोग्राफरों के तस्वीरें लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिनिधियों ने सुवर्ण सौध के पश्चिमी द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा सुवर्ण सौध में कैमरों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के बाद वीडियो पत्रकारों को विधान सचिवालय से निष्कासित कर दिया गया था। स्पीकरों ने असेंबली हॉल और विपक्षी कक्ष के पास कैमरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया। विश्वेश्वरैया हेगड़े कागेरी ने धरनास्थल का दौरा किया और पत्रकारों से बात की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पत्रकारों को सभी गेट से अंदर जाने दिया जाए। बेलगाम में 500 एकड़ में बनेगा फाउंड्री पार्क। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया कि बेलगाम क्षेत्र में 500 एकड़ में फाउंड्री पार्क स्थापित किया जाएगा। उद्यम बाग में एक ESI अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। बेलगाम क्षेत्र के उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में अभय पाटिल की पहल पर सुवर्ण सौध के एक हॉल में मुख्यमंत्री बोम्मई की एक उद्यमी के साथ बैठक हुई। बैठक में मध्यम एवं भारी उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, श्रम मंत्री शिवराम हेब्बार, शहरी विकास मंत्री भैरती बसवराज, विधायक अभय पाटिल, रोहन ज्यूली, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बोम्मई ने आश्वासन दिया कि सरकार उद्यमियों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। उद्यम बाग में ESI अस्पताल बनाया जाएगा। बोम्मई ने यह भी सुझाव दिया कि अभय पाटिल को 5 एकड़ जमीन देनी चाहिए। इस अवसर पर महादेव चौगुले, लघु उद्यमी संघ के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, प्रभाकर नागर मुनोली आदि उपस्थित थे। सफाई कर्मियों के निवास के लिए भूमि पूजन। नगरीय विकास मंत्री भैरती बसवराज के हाथों सफाई कर्मियों की बस्ती के लिए गृह भाग्य योजना के तहत बुधवार को भूमि पूजन किया गया। कॉलोनी में 120 कर्मचारी रहेंगे। काम की शुरुआत मंत्री बसवराज बोम्मई ने कुदल से की। इस बार विधायक अनिल बेनके, पार्षद शिवाजी मंडोलकर, इमरान फतेह खान, पार्षद रेशमा पाटिल, जयतीर सौदत्ती, आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली मौजूद थे। युवा हॉकी चयन परीक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रतिक्रिया। अंजुमन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज द्वारा रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगाम के अनुमोदन से आयोजित बेलगाम जिला लोक शिक्षा विभाग की अंडर ग्रेजुएट इंटर कॉलेजिएट पुरुष हॉकी टीम की चयन परीक्षा गुरुवार को कैंप में आयोजित की गई। हॉकी ग्राउंड में प्रतिक्रिया जबरदस्त थी।
अंजुमन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.एल. तिम्मापुर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। शुरुआत में स्पोर्ट्स प्राध्यापक जे.ए. जमींदार ने स्वागत किया। इस अवसर पर बेलगाम जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष खालिद बेपारी, एम.बी. नदाफ, सेवानिवृत्त कैप्टन शिंदे समेत कई खेल प्राध्यापक मौजूद थे। विवेकानंद हाईस्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता। खानापुर के स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों स्वामी विवेकानंद और देवी सरस्वती की मूर्ति पूजा हुई। बतौर मुख्य अतिथि खानापुर तालुका के करम्बल गांव के बॉडी बिल्डर सुनील आपटेकर, नितिन राजाराम उपस्थित थे। इस समय श्री आपटेकर द्वारा आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, व्यायाम से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए अच्छा व्यायाम जरूरी है, यह कहकर खेलों में करियर बनाना संभव है, ऐसा कहा गया। इस समय संस्था के अध्यक्ष जयंत तिनेकर, संस्था के डायरेक्टर सदानंद कपलेश्वरी मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।